सबके दिलों का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सभी का व्यवहार अलग होता है। आंखें तो देखने में एक सी लगती हैं, लेकिन सबके देखने का अंदाज अलग अलग होता है। सबके देखने का अंदाज अलग अलग होता है। इस दुनिया को कोई मंदिर बना देता है, कोई मरघट बना देता है, कोई तीर्थ भूमि बना देता है, कोई शमशान बना देता है। किसी के जीवन में उपवन ही उपवन खिल जाते हैं, उपवन लग जाते हैं। कोई अपनी भूमि को कांटों से भर देता है। जीवन में एहसास अलग अलग होता है। वास्तव में जीवन में कोई लोग तो इसी जीवन को बड़ी सुंदर मंदिर की तरह बनाकर जीते हैं, पुण्य भाव रूपी विचार आते हैं। और कोई लोग हैं दिन रात आर्त रहो ध्यान में, मार काट में, झगड़े में, दंगे फसाद में, गिरावट में, ईर्ष्या में, छल में, कपट में, मात्सर्य में, इनमें अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। क्योंकि सबके देखने का अंदाज अलग अलग होता है, सबका व्यवहार अलग अलग होता है। और इसीलिए तो कहा है, दौलत राम जी छैडाला में कहते हैं, जीव अजीव तत्व और सब बंदर संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको ज्यों को त्यों सरधानो, है सो ही समकित व्यवहारी अभी निरूप बखानो, तिनको सुन सामान्य विशेष दृढ़ प्रतीति उरियानो। कितनी सुंदर बात कही है कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसके लिए तत्वों का सरधान होता है। वो जानता है कि किसी ने कुछ बात भी कही है बुरी तो कानों से टकराएगी, पुद्गल वर्गनाएं समाप्त हो जाएंगे। वो गंदगी को अपने पास नहीं रखता है। वो जानता है कि ये श्वासें, ये अनमोल जीवन, ये मानव की घड़ियाँ 84 लाख योनियों में एक बार मिलती हैं। रामायण में एक चौपाई भी कही है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर पशु सब तरे संग आवा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मनुष्य तन बड़े भाग्य से मिलता और इसके लिए देवता मनुष्य सभी तरसते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो और बड़ी बात कही है, जैन धर्म में और बड़ी बात कही है कि दुर्लभ है निगूढ़ सिथावर अर्थ रसगति पानी, नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी, उत्तम देश संगत दुर्लभ श्रावक कुल पाना। और कहते हैं श्रावक कुल पाना तो और दुर्लभ की बात है, और दुर्लभता है, दुर्लभता पर दुर्लभता है। क्योंकि मनुष्य गति पाना ही दुर्लभ है। उसमें जैन कुल, सांगोपांग, संगीपना, साकार उपयोग सब कुछ एक साथ मिल जाना, जिनेंद्र देव की तरह अरिहंत प्रतिमाओं का दर्शन मिलना, जिनवाणी का दर्शन मिलना और साक्षात चतुर्थकालीन की तरह मुनिचर्या का पालन करने वाले जिन लिंग का दर्शन करना, जिन बिंबों का दर्शन करना, ये मामूली बात है क्या? आप इसे पुण्य समझते ही नहीं। पुण्य आप उसको समझते हैं जो जितनी दौड़ लगाता है, जो जितना आगे भाग जाता है। सुबह से शाम तक, जिंदगी से मौत तक, पलने से मरघट तक, अर्थी तक एक ही दौड़ है, आगे चले जाओ, आगे चले जाओ, आगे चले जाओ। कहीं आदमी को विश्राम नहीं मिलता, इसीलिए राम नहीं मिलता। जब तक जीवन में विश्राम नहीं होगा, विराम नहीं होगा, किससे विराम करना है? आचार्यों ने, जिसे तुम महान समझते हो, बहुत पैसा कमा लिया, बहुत धन दौलत कमा ली, लेकिन सोच कर देखना पूरा पड़ोस आएगा और इतनी बेइज्जती से तुम्हें निकालेगा, तुम निकलोगे नहीं। क्योंकि तुमने निकलने का प्रयास नहीं किया है। निकल भी जाते हो तो तुम तीर्थों पर जाकर भी वही सब गुण ढूंढते हो जो यहाँ ढूंढ रहे थे। वही बातचीत, वही घर की गृहस्थी की बातें, वही तेरी मेरी, वही रूठना, वही मनाना, वही ईर्ष्या, वही छल कपट। तुम्हारा दिल बिल्कुल नहीं बदलता है। तुम बाहर से बदल जाते हो, वस्त्र बदल देते हो, शहर बदल देते हो, लोग बदल देते हो, दोस्त बदल देते हो, पिक्चर बदल देते हो, गाड़ियाँ बदल देते हो, फ़ोन बदल देते हो, लेकिन तुम कौन हो ये कब जानोगे? तुम अपने आप को नहीं बदलते हो। तुम 84 लाख योनियों में भटकने का जो कारण था उसको तुम करते हो। आचार्य कहते हैं जीव क्या है?
हम आत्मा आत्मा करते मर जाते हैं, आखिरी दिन तक आत्मा नहीं मिलता है, क्योंकि तुमने शब्दों से रटा है। शब्दों से कहीं प्रेम होता है क्या? यदि कोई प्रेम की क्लासें ले ले, प्रेम का अभिनय करने लगे, तो ज़्यादा देर प्रेम नहीं चलेगा, क्योंकि प्रेम एक हकीकत होना चाहिए, प्रेम हृदय से आना चाहिए। और प्रेम जब नहीं भी बोले प्रेमी, तो भी आँखों से सब कुछ बता देता है। आँखों से आपकी चाल ढाल, आपके मुस्कुराने का तरीका आपको अपनी ओर किसी की ओर आकर्षित करता है, आपको अपनी ओर किसी दूसरों को आकर्षित कर देता है। लेकिन आज तो आदमी मुर्दे की भांति जी रहा है। बच्चों का बचपन खो गया, युवाओं की जवानी खो गई, और बूढ़ों का कहते हैं बुढ़ापा बेकार हो गया। बचपन में कितने खेल होते थे, आनंद के देने वाले होते थे, गिल्ली डंडा हो, कबड्डी हो, कोई भी खेल हो। आजकल एक तरफ बम गिर रहे हैं, एक तरफ वो मैच खेल रहे हैं, कहते हैं गेंद की गोलियां उड़ा रहे हैं। ये कोई जिंदगी का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारे जिंदगी में अंदर से आनंद आना चाहिए। हमने आज बाहर से बहुत साधन कर लिए मनोरंजन के, लेकिन अंदर बिल्कुल सूना पड़ा हुआ है। हमारा अंदर कैसा रहे, उत्साहित रहे। हमारे अंदर से हर व्यक्ति के अंदर ऐसा रहे कि जिंदगी बार बार नहीं मिलती है। कहते हैं वक्त जिंदगी को बदलने को मिलता है, लेकिन जिंदगी वक्त बदलने को बार बार नहीं मिलती है। वक्त जो चला जाता है सो चला जाता है। किसी ने कहा है पुण्य आज कर लेना, तत्व विचार आज कर लेना। आदमी कहता है आज करे सो काल कर, और काल करे सो परसों, और इतने जल्दी क्यों करता है, अभी तो जीना बरसों। और ज्ञानी कहते काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पर में प्रलय होएगी बहुर करेगा कब। आचार्य कहते जीव को समझना है, मांगो उसी को, मांगो अपने रब से, जो दे दे तो मेहरबानी, और नहीं दे दे तो तकदीर। किसी और से मत मांगना कि दे दे तो एहसान, और नहीं दे दे तो शर्मिंदगी। क्योंकि जीवन में बड़ी क्या मांग कर क्या करोगे, मांग के तो अभी तक भिखारी बने रहो। क्योंकि भिखारी भी दो तरह के होते हैं, एक वस्तुओं के भिखारी, एक मन के भिखारी। मन के भिखारी आपको मंदिरों में मिल जाएंगे, वस्त्र के भिखारी आपको सड़कों पर मिल जाएंगे। भिखारीपन में कोई कमी नहीं आती। जितना जितना आदमी पे पैसा होता जाता है, उतनी उतनी कृपणता आ जाती है, उतना उतना आदमी ओछा हो जाता है, छोटा हो जाता है, छोटी सोच हो जाती है। आज गरीब आदमी के यहाँ जाना वो जरूर है, अब से एक बार कहेगा भोजन करके जाना। अमीर के यहाँ जाओगे तो वो ये भी नहीं पूछेगा कि पानी भी पी कर जाना, क्योंकि अमीर ने महल बड़ा बनाया है, दिल छोटा कर लिया। संपत्ति कर ली, लेकिन अंदर की निर्धनता बढ़ती जाती है। आप भी देखो आज घर मरघट नहीं हो गए। हमारे आचार्य तो कहते हैं तनिकारा गृह बनिता बीड़ी, परिजन है रखवारे। तन कारा गए, तन तुम्हारा जेल है, लेकिन तन की जेल से भी निकला जा सकता है। यदि आप जेल में कैदी बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, तो उनकी सजाएं कम हो जाती हैं। और हम तो कैदी नहीं, हम तो ज्ञानी हैं। ज्ञान का लक्षण होता है मुक्ति दिलाना, ज्ञान का लक्षण होता है आज़ाद करना, आनंद देना, उल्लास भरना। लेकिन हम तो शब्दों ज्ञान में कहते रहते हैं, शब्द ज्ञान में बहुत ऊंची ऊंची बातें कह रहते हैं। मेरे न चाहे कछु और इस रत्नात्रय निधि दीजिए मुनीस। फिर मंदिरों में जाकर क्या रिश्वत दे रहे हो? अरे यहाँ भी कोई रिश्वत लेता वो बेईमान आदमी होता है। परमात्मा क्या तुम्हारा रिश्वत लेगा? तिजोरियाँ भरते हैं लोग उम्र भर के लिए, तिजोरियाँ भरते हैं लोग उम्र भर के लिए, लेकिन अफसोस है मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। जिंदगी में तुम बहुत धन कमाते हो, लेकिन क्या साथ जाता है तुम्हारे? क्या लेकर आए थे, क्या साथ जाता है? लोग कहते हैं मुट्ठी बांधे आए थे और हाथ पसारे जाओगे। हमने कहा मुट्ठी में कुछ लाए थे और मुट्ठी में फिर ले जाओगे।
हाथ बाहर से खाली हो या भरे हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे को कोई गालियां दे या सम्मान करे इससे फर्क नहीं पड़ता है। जो जीव तत्व को जानता है वो जानता है गालियां भी मेरी हैं और सम्मान भी मेरा है। यदि मैं किसी को गाली देकर आया हूँ तो यहाँ गालियाँ मिलेंगी, यदि सम्मान देकर आया हूँ तो यहाँ सम्मान मिलेगा। इसलिए गालियों को भी देने वाले को धन्यवाद देता है कि तुमने मेरे लिए इतना समय तो निकाला, वरना कौन निकालता है। और वो गाली देने वाले को भी कहता है बहुत अच्छा, आपने दी होगी मुझे गालियाँ और मेरे अंदर यदि कमी होगी तो साफ हो जाएंगे। उससे हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। हम झगड़ा कर लेते हैं, दुश्मन बना लेते हैं, वो हमारा जानी दुश्मन हो जाता है जो हमारी थोड़ी सी निंदा कर दे। कहते हैं कबीर तो कहते हैं, निंदक नीरे राखे आंगन कुटी छपाए, बिन सावन बिन नीर के निर्मल करे स्वभाव। वो तुम्हारा कितना बड़ा काम कर रहा है, तुम्हारी बोझ ढो रहा है, वो तुम्हें अध्यात्म की शिक्षा दे रहा है। वो हो सकता है कि तुम्हें अच्छे पथ पर लगा दे। मूला सेठानी ने चंदन वाला पर शक किया, ऐसी सती पर शक किया और अपने इरादों को गलत अंजाम दिया। उसके बाल मुड़वा दिए, हथकड़ियाँ डाल दी, लेकिन अंदर में जिसकी भक्ति हो उसे कौन दुख दे सकता है। और महावीर का पड़गाहन हुआ। जब पड़गाहन हुआ तो कहते हैं बेड़ियाँ टूट गईं और सूखे छिलके भी 56 प्रकार के व्यंजन के रूप में परिवर्तित हो गए, क्योंकि जहाँ धर्मात्मा होता है उसे तो रूखी रोटियां भी व्यंजन हो जाती हैं। तुम्हारे आज खाने को बहुत सामान है लेकिन स्वाद कहाँ है तुम्हारे अंदर। वो दिन थे जब सूखी रोटियों में भी बहुत स्वाद आता था। आज 56 प्रकार के व्यंजन है, खाने में स्वाद नहीं आता है, क्योंकि बदनसीबी है। सामान मिलना ही खुशनसीबी नहीं है, भूख होना भी खुशनसीबी है। तो आप लोगों को पता है आज आप लोग के घर में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है, क्योंकि आपने जीव आत्मा को आत्मा नहीं माना। आदमी वही है, आदमी वही है जो खुशी के साथ आदमी से आदमी की तरह मिलता है, और वही एक दिन परमात्मा से भी मिलता है। जो आदमी को आदमी की तरह चाहता है उसे परमात्मा एक दिन भगवान की तरह चाहता है। आप लोगों ने इतनी ज़्यादा सीमाएं बना ली, किससे मिलना, कौन जाति का है, कौन पाति का है, किस घर का है। मैं कहती हूँ जाति पाति के बंधन को तोड़ो तभी परमात्मा मिलेगा, वरना तुम्हारे घर में, तुम्हारे घट में, तुम्हारी स्नेह में प्रत्येक क्षण मृत्यु हो रही है। वो मृत्यु तो एक दिन आएगी जिस दिन देह, ड्रेस और एड्रेस बदल जाएगा, लेकिन अभिची मरण प्रत्येक क्षण आत्मा का हो रहा है, आत्मा का नहीं। जो हमारा आत्मा है वो तो शाश्वत है, लेकिन इस पर्याय का विनाश हो रहा है, प्रत्येक क्षण हो रहा है। और हम संपत्ति को बढ़ाने में लगे हुए हैं। हमें आत्म संपत्ति बढ़ानी थी, हमें आत्म गौरव बढ़ाना था, हमें दूसरों से सत्ता नहीं चाहिए थी, हमें अपनी आत्म सत्ता चाहिए थी। हमें राजनीतिक पद नहीं चाहिए थे, हमें अपने आध्यात्मिक पद, अपना पद चाहिए, स्वपद चाहिए। मेरे न चाहे कछु और इस रत्नत्रय निधि दीजिए मनीष, बड़े भाग रत्नत्रय धरे। बड़ा भाग मकान राजा होने को नहीं कहा है। निधि जिनवाणी में आप लोगों की संपत्ति को निधि नहीं कहा है, वहाँ तो कहा है जीर्ण तृण सम त्यागी। कैसे? कोड़े 18 घोड़े चौड़े 84 लखाती। और कहते इतनी संपत्ति कैसी छोड़ दी? कचड़े के समान। क्योंकि जहाँ रत्नों का ढेर दिखता हो वहाँ कचड़े का ढेर कौन पसंद करेगा? जहाँ चंदन मिलता हो वहाँ बेशरम की लकड़ी कौन पसंद करेगा? जहाँ स्वर्ग मिलता हो वहाँ नरक कौन पसंद करेगा? लेकिन हमने तो आज कसम खा रखी है कि हर घर को नरक बनाएंगे। एक देवता ने कहा कि तुम नरक में हो, हम तुम्हें स्वर्ग ले चलते हैं।
तो उस व्यक्ति ने कहा मैं स्वर्ग में जाके भी नरक बना सकता हूँ। आप सोचना, अहंकारी व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति, मानी व्यक्ति, लोभी व्यक्ति जहाँ जाएगा वहीं नरक बना लेगा, वहीं दावे ठोकने लगेगा, वहीं सत्ताधारी बन जाएगा। आचार्य कहते हैं सत्य का साथ देना, सत्ता का साथ मत देना, क्योंकि सत्ता तो बदल जाती है, सत्य पालो तो सत्य कभी नहीं बदलता है। सत्यम शिवम सुंदरम होता है। जो जानता है कि इन पर्यायों की गलती है वो जीव आत्मा को उन्नति की ओर लगाता है। और जो पर्याय दृष्टि कुत्ते की तरह होती है, सिंह और कुत्ते में यही फर्क होता है। सिंह सिंह नाम रखा जाता है, कुत्ता सिंह नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो सिंह मारने वाले पर नहीं झपटता है, मारने पत्थर पर नहीं झपटता है, वो शिकारी पर झपटता है। और कुत्ता हमेशा मारने वाले पर नहीं, जो पत्थर आया उस पर झपटता है। हमारी हालत भी ऐसी है। हमारे कर्मों के लेखे जोखे हैं, हमारे कर्मों के पत्र हैं, आने में जरा देर लग जाती है। एक भव के नहीं तो 2-4 भव के हों। ये सोचना यदि तुम्हारे साथ कोई गलत भी करता है कि मैं जीव आत्मा, मेरी अंदर शक्ति, वो शक्ति विद्यमान है जो सिद्धों के अंदर अनंत चतुष्टक है। और वो शक्ति जिस दिन प्राप्त हो जाएगी उस दिन दुनिया की कोई ताकत हमें बंदी नहीं बना सकती है। चंदन वाला के देह को तो बंदी बनाया मूला ने, लेकिन आत्मा को सद्धर्म के लिए, पुण्य काम के लिए, प्रशस्त भावनाओं के लिए नहीं रोक पाई। महावीर आए तो चंदन वाला ने पड़गाहन की विधि, पड़गाहन किया और आपको पता है रत्न वृष्टि हो गई। और मूला आकर कहती है कि मुझसे गलती हो गई, तो वो क्या कहती है, माँ आपकी गलती नहीं है, आपके कारण तो मुझे महावीर के हार दान का सौभाग्य मिला है। सीता को राम ने धोखे से छुड़वा दिया और उस हालत में छुड़वा दिया जहाँ की औरत की ज़्यादा सुरक्षा करनी चाहिए। और किस बहाने से छुड़वाया? सीता तो आज्ञाकारी थी, कह देते जंगल में चले जाओ, वो चली जाती, लेकिन तीर्थ वंदना के बहाने छुड़वाया, धोखा किया। तो भी सीता की मर्यादा देखो, वो कहती है मेरे पति देव राम से निवेदन करना कि लोकापवाद के भय से मुझे छोड़ दिया, धर्म को मत छोड़ देना। क्योंकि सच्चा सम्यक दृष्टि जीव आत्मा के कल्याण की बात करता है। आप स्वयं आपत्तियों में भी हो तो भी दूसरों की उन्नति की बात सोचता है। और आपको पता होगा कभी मरने का ख्याल नहीं आया, कभी आत्मघात का ख्याल नहीं आया। और ऐसी विषम परिस्थितियों में जहाँ एक दासी तक भी नहीं थी साथ में, जहाँ खाने पीने का कोई साधन नहीं था, किसी आश्रम में छुड़वा देते, जंगल में छुड़वाया। लेकिन कहते भी हैं, रामायण में एक चौपाई आई है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल पर की चारी। धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल पर की चारे। कि वास्तव में धीरज था तो मरने का नहीं सोचा, धर्म का साथ लिया। और धर्म किसी क्रिया का नाम नहीं होता है, धर्म आत्मविशुद्धि का नाम होता है। और जीव भी किसी पर्यायों का नाम नहीं होता है। पर्यायों से परे जाकर अपने आत्म लक्ष्य को, आत्म उपलब्धि को, स्वतंत्र को प्राप्त कर लेना ही जीव का उद्देश्य है। तो आचार्य कहते हैं कि जीव आत्मा की उन्नति ही उन्नति है। पुद्गल की उन्नति तो तुमने हर पर्यायों में की है। पैसा तो तुमने डकैत, चोरी और कसाई खाने से भी कमाया है, लेकिन एक बार कसाईयों को मंद करके, कसाईयों को छीन कर वो पैसा कमाओ, वो दौलत कमाओ जिसके आगे कोई तुम पर बंदिश नहीं रहे, कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर सके। हमने उस दौलत को कमाने का कभी विचार भी नहीं किया। हम तो यहाँ तिजोरियाँ भरते रहते हैं। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, आदमी यहाँ पैसे की तिजोरियाँ भरता है और मौत वहाँ तुम्हारी सांसों की संपत्ति समाप्त कर देती है। यह आदमी जीवन भर कमाता है, खाने का मौका ही नहीं मिलता है।
डल्लप के गद्दे हैं जिन पर कि नींद नहीं आ रही हो तो सो तो नींद आ जाए, लेकिन तुम्हें नींद नहीं आती क्योंकि तुमने आज तक अपना लक्ष्य नहीं देखा। तुमने और लक्ष्य बनाए, मकान दुकान फैक्ट्रियों के बनाए, और वो रात भर नहीं सोने देती हैं। भले फर्नीचर घर में ला सकते हो लेकिन वो सोने नहीं देती हैं, क्योंकि आज यहाँ टैक्स का डर है, यहाँ इनकम टैक्स, यहाँ सेल टैक्स, यहाँ नौकर चले गए, यहाँ मैनेजर बेईमान हो गया। तमाम जिंदगी में तुम्हारी चिंताएं। तो अपनी चिंताओं से हटो, चिंतन को लाओ। और कहा है जीवादि प्रयोजन भूत तत्व। आज तक हमने जो प्रयोजन भूत तत्व थे उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तुम अपनी आत्मा को जानेंगे कि शाश्वत है, पर्यायों से परे है, इसका लक्ष्य, और इसको इसके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे तो इसके साथ साथ हम भी विदेह हो जाएंगे, विगत देह हो जाएंगे और एक दिन परमात्मा हो जाएंगे। आप सबकी आत्मा भी परमात्मा बने, मेरा यही शुभाशीष।